नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं, पर आम जन में उनकी बहुत ही एक उथली हुई समझ है। जैसे कि चरित्र, धर्म, धार्मिकता क्या होती है, पूजा का महत्व, बड़प्पन। जैसा कि मैंने कहा था कि इन संबंध में समाज की वोकेबलरी एक अलग ही है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे ये सभी टर्म्स और इनकी क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चरित्र की। तो चरित्र की जो आमजन में अवधारणा है वो यह है कि जिस तरीके से समाज आकलन करता है चरित्र का, वो यह है कि शराब, सिगरेट, लड़की का चक्कर, या फिर जो लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं उन्हें भी एक कभी कभी चरित्र से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि यह सब चरित्र नहीं नहीं होता। एक समय होता था जब एक्चुअली इसे चरित्र कहा जा सकता था। ये उस समय की बात है जब व्यक्ति का आचरण बिना नशे के सही रहता था। तो जैसा कि हम जानते हैं ये सब एक्चुअल में नशा ही है, और नशा एक्चुअल में मनुष्य की चेतना को शून्य कर देता है। एक्चुअल में क्या होता है कि मनुष्य पशु ही है एक तरह से। जो चीज़ मनुष्य को पशु से अलग बनाती है वह है उसकी चेतना। तो नशा जो है मनुष्य की चेतना को शून्य कर देता है और उसे सही गलत का ख्याल नहीं रहता। यह भी देखते हैं हम कि नशे में व्यक्ति परिवार के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। तो इस संबंध में उस समय पर हम कहते थे कि क्योंकि नशा मनुष्य के आचरण को बिगाड़ देता है, इसलिए नशा चरित्र के खिलाफ है, या नशे वाले व्यक्ति चरित्रहीन है। पर हम आज के समय में देखें तो आजकल लोगों का आचरण वैसे ही बिगड़ा हुआ है। बिना नशे के भी इन जनरल भी लोगों का आचरण सही नहीं है, और वो अपनी चेतना के न्यूनतम स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इस समय व्यक्ति का आकलन उसी पैमाने पर करना बेमानी साबित होगा। तो चरित्र का एक्चुअल संबंध होता है कि व्यक्ति अपने सत्य और धर्म के प्रति उसमें कितनी निष्ठा है और उन पर कितना मजबूती से खड़ा है। तो सत्य तो सबको पता ही है, सत्य के में दो राय नहीं हो सकती। बात करते हैं धर्म की, कि धर्म क्या होता है, धार्मिक कौन होता है और धार्मिकता क्या होती है। तो अगेन आम जन की बात करें या रेगुलर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो चार धर्म हैं, सबके अपने अपने पूजा स्थल हैं। हमारा मंदिर है, तो मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, पूजा अर्चना करो और थोड़ा ढोल मंजीरा बजाओ। तो इसको लोग धार्मिकता समझ लेते हैं कि ये सब कर लिया तो भैया हो गए धार्मिक। क्या बात है, आपने बड़ी सुविधाजनक और आरामदायक तरीके से अपनी धार्मिकता तय कर ली, यहाँ एक्टिवनेस नहीं सुझाई दी लोगों को। लेकिन अगर ये धर्म है तो आपने शब्द सुने होंगे जैसे संतान धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, प्रजा धर्म। तो ये कौन से धर्म है? अच्छा, इन सब चीज़ों को सुन के आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो लगता ही होगा कि धर्म का कहीं ना कहीं कर्म से लेना देना है। जैसे संतान धर्म की अगर बात करें तो संतान का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना। सेवा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि लोगों ने आजकल उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके शब्द को दूषित कर दिया है। तो मैं कहूँगा माँ बाप का साथ देना, उनको समय देना, उनका सहयोग करना, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, और ओवरऑल बेसिकली उनकी पालना पोषणा करना उसी तरीके से जैसे उन्होंने कभी आपकी करी थी। पर याद रहे कि उन्होंने भी आपकी अनुचित मांगों का कभी समर्थन नहीं किया था, नहीं उनको एक्सेप्ट किया था। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी अनुचित मांगों को आप स्वीकार करें, क्योंकि आखिरी में उनको उचित मार्ग पर रखना भी आप ही का धर्म है। तो
धर्म को अगर मूल रूप से देखें तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो कर्म मानव कल्याण या जगत के कल्याण में हो, जो मानवता की भलाई के लिए हो, जनहित के लिए हो, ऐसा हर कर्म धर्म है, और इसके विपरीत किया गया हर कर्म अधर्म है। धर्म के अंतर्गत कुछ वैल्यूज आती है, कुछ गुण आते हैं, जैसे कि सत्य एक चीज़ है, निश्चल निस्वार्थ जीवन। और यह कोई पुराने ज़माने की बातें नहीं हैं, यह आज के ज़माने में भी उतनी ही रिलेवेंट है, उतनी ही प्रासंगिक है, और बल्कि मैं तो कहूँगा आज के ज़माने में ज़्यादा प्रासंगिक है। जैसे हम सत्य की बात करें तो आजकल सत्य असत्य का लोगों में विवेक नहीं, विवेक तो दूर की बात, एक्चुअल में उनको पड़ी ही नहीं है कि क्या करना है, हमें सत्य और असत्य से क्या मतलब है। अपना काम करो, अपना मतलब निकालो। जहाँ हम बात करते हैं निस्वार्थता की, तो लोग सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक स्वार्थ से भरे भरे पड़े हैं, बिना स्वार्थ के वो छीकेंगे तक नहीं। ऐसी स्वार्थता, ऐसी डीप स्तर की स्वार्थता समाज में भरी हुई है। जहाँ हम बात कर रहे हैं निश्चल स्तर पे जीने की, निश्चल और सरल तरीके से जीने की, तो दूसरी ओर देखें हम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लोग कंटिन्यूसली गोली दे रहे हैं एक दूसरे को कि हाँ आएंगे, काम हो जाएगा, जबकि करने का तो कोई इरादा ही नहीं है उनका, तो भी गोली दे रहे हैं काम हो जाएगा। ज़बान की कोई कीमत नहीं रही, कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही, डबल स्टैंडर्ड्स में कोई शर्म नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखें कि धर्म के जो और मूल गुण होते हैं कि भाई आपकी दया हो गई, करुणा हो गई, संवेदनशीलता हो गई, जो कि अगेन आज के समय में पूरी तरीके से लुप्त है। लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, पूरी तरह से अटैक करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे को बेच खाने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने धर्म को लेकर अपने इन गुणों के साथ जीवन यापन करता है, या फिर इन गुणों के अनुरूप ही अपने कर्म करता है, सिर्फ उसी को धार्मिक कहा जा सकता है। वही धार्मिक है, वही चरित्रवान है। अब बात करते हैं बड़प्पन की। तो बड़प्पन मेरे अनुसार ये है कि जीवन में कुछ उम्र आपकी पूर्ण हो जाने के बाद आपको जीवन के कुछ कुछ मायने तो समझ में आ ही जाने चाहिए। जीवन के इस पड़ाव पर आकर अगर आप का मानसिकता से, आप भौतिकता है आपकी पूरी मानसिकता में, आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। लोगों का पैसा, पोजीशन, पहचान, और कुछ कुछ तो हैं, जैसे कि अब जीवन में लोगों के इतने संघर्ष भरा पड़ा है, तो किसी से मिलो तो उसकी जीवन प्रक्रिया समझने के बजाय उनसे उनकी सैलरी पूछेंगे। जीवन भर वो अपने पराये में उलझे रहते हैं, हर चीज़ में बिजनेस माइंडेड अप्रोच। बहन बेटियों के लिए व्यवहार और नज़रिए का एक स्तर, बहुओं के लिए व्यवहार नज़रिए का एक अलग स्तर। अच्छा, इन्होंने ये एक्चुअल में अब हाइपर एक्टिव हार्मफुल लोगों को, जिसको मैंने कवर किया था, ये अब उतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव तो नहीं रहे उम्र की वजह से, लेकिन हार्मफुलनेस उसको कंपनसेट करने के लिए उनका हार्मफुलनेस और ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर ये हैं, ऐसे भी होते हैं कि किसी कमज़ोर व्यक्ति को दबाकर या अपने से छोटों को नज़रअंदाज करके या उनको दबाकर अपने आप को बड़ा साबित करें। अगर आपको अपना बड़ा साबित करना है अपने को, तो अपना आचरण अच्छा कीजिए, तब आकर आपको उतना सम्मान हासिल होगा और आपको एक्चुअल में बड़ा समझा जाएगा। हालांकि ये सब कहकर मैं ये नहीं कहता कि सब बड़े ऐसे होते हैं, बहुत सारे बड़े में खूब बड़प्पन होता है जिनमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती। और क्वालिटीज़ में इसको सरकास्टिकली कह रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि अक्सर लोग इनको क्वालिटी समझते हैं। तो जिनमें खूब बड़प्पन होता है वो संपूर्ण तरीके से आदर योग्य होते हैं, और वो कोई भाई संत महात्मा नहीं होते, वो आम आदमी होते हैं, जस्ट टू क्लेरिफाई। तो ये सब है बड़प्पन की परिभाषा। और आखिरी में अब आते हैं कि
पूजा का क्या महत्व होता है। तो इस संबंध में भी मुझे बात करनी थी कि पूजा का आखिर में हमने ये तो देख चुके हैं कि पूजा का धर्म से कितना नाता है, यह तो हम समझ ही चुके हैं। लेकिन अगर पूजा को एक अलग स्तर पे सिर्फ इंडिविजुअली ले जाएं तो भी पूजा का क्या महत्व होता है, चलिए उसे भी समझते हैं। तो पूजा मेरे समझ में किसी के गुणों की जाती है। किसी का जीवन समझकर जब आप उसके गुणों से प्रभावित होते हैं तब वो एक लेवल पर जाकर पूजा बनती है। जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान मानते हैं, या फिर ये न्यूज़ नहीं है, ये तो मानते ही हैं। बाकी पढ़ा होगा आपने कि रजनीकांत के लोग मंदिर बना रहे हैं। तो ये लोग एक्चुअल में पागल नहीं हैं। भले ही इन्हें पूजा की परिभाषा ना पता हो या भक्ति की परिभाषा ना पता हो, लेकिन इनका जो भाव है और आशय पूजा का जो रहता है वो यही होता है कि आप किसी के जीवन के बारे में पढ़कर प्रथमतया आप आकर्षित होते हैं उनके गुणों से। यह आकर्षण धीरे धीरे प्रशंसा बनता है। प्रशंसा से मनुष्य में उस व्यक्ति के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। यही आदर थोड़ा और इवॉल्व होता है तो प्रेम बन जाता है। यहाँ प्रेम, वो मैं छिछोरों वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा, वो आप फिर अब उसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा मैं, आप समझदार हैं। प्रेम थोड़ा और गूढ़ होता है तो प्रेम ही पूजा का रूप ले लेती है। तो ये एक विकास है, एक प्रोसेस का, किसी आकर्षण से पूजा तक। तो आप जैसे किसी की, जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम किसी के गुण, उनके किस गुण की पूजा करते हैं, हम उनके धर्मपरायणता की पूजा करते हैं, वो धर्म के प्रति कितने अडिग हैं इसकी पूजा करते हैं। अगर हम राम की पूजा करते हैं तो उनकी मर्यादा की पूजा करते हैं, उनकी कर्तव्य परायणता की पूजा करते हैं। तो पूजा का यही मायने होते हैं, और पूजा का इसी मायनों के आधार पर पूजा का महत्व भी होता है कि पूजा का संबंध इससे होता है कि आप जिस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उससे आपने एक तरह से अपना रोल मॉडल बना रखा है और उसकी क्वालिटीज़ आप खुद में इम्बाइब करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द उम्मीद करता हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ लौटने की। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।